जय सिया राम। राधे राधे। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और आज इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो एक नई चीज की कर रहे हैं जो सामने आई है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुभारंभ करेंगे। ट्रंप ने एक सीक्रेट वेपन की बात की है। इसने कहा कि इसको हमने वेनेजुएला में यूज किया और इसने ऐसी तबाही मचाई कि ये आपकी इमेजिनेशन के परे है और इसने पूरा पावर गेम बदल दिया। क्या है ये अमेरिका का नया सीक्रेट वेपन? क्या है वो ऐसी चीज जिसको लेके ट्रम्प कह रहा है आई कांट टॉक मोर अबाउट इट, अगर मैं बोलूंगा तो आपको पता लग जाएगा। क्या है वो वेपन जिसने करीब करीब 150 से 200 सिपाही मार दिए और अमेरिकन कोई हर्ट तक नहीं हुआ? क्या है वो वेपन जिसके कारण एक मिसाइल नहीं उड़ पाया, एक गोली नहीं चल पाई? और क्या है वो वेपन मोस्ट फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स से आप 20 25 30 मिनट के ऑपरेशन से निकोलस मोड्रियो को निकाल के लाते? क्या ये वेपन एक अलग डायमेंशन का वेपन है? क्या ये वेपन किसी और डायमेंशन पे काम करता है जहां भी हम सोच नहीं पाते? कई सारे सवाल और कई सारे हिंट्स भी है और इसी में हम बात करने वाले हैं। सबसे मेरे पहले निवेदन, लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू। हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और हर चैनल पे अलग अलग प्रोग्राम आता है। भारत विचार प्लस विद अनफिल्टर्ड, और थैंक यू। और बहुत जल्दी अभी हम इंग्लिश शो भी शुरू करने वाले हैं। चलिए अभी इसका श्री गणेश करते हैं। डिकॉम्ब्यूलेटर। ये डिकॉम्ब्यूलेटर एक ऐसा जागरण है जो ट्रंप ने हमारे सामने डाला। कह रहा है ये ऐसा वेपन है जिसने हमें वेनेजुएला में वॉक ओवर दिया। उस वेपन के बारे में मैं बता नहीं सकता, आई कांट टॉक मोर। क्या है ये वेपन? क्या है ये ट्रंप के पास? देखिए, इतना पता है कि ये वेपन एक हाइब्रिड वेपन, जो मैंने इसका अध्ययन किया है, जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, इट इज नॉट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इट इज नॉट सिग्नल जैमिंग, इट इज समथिंग मच बियॉन्ड दैट। ये एक अलग डायमेंशन का वेपन है जिसने अमेरिका के लिए एक गेटवे बनाया। उस गेटवे से अमेरिका गया, वहां के सिपाहियों को मारा, निकोलस मोड्रियो को लाया और आधे घंटे में हेलीकॉप्टर में बिठा के अपने एक जहाज, समुद्री जहाज में लेके उसे अमेरिका की तरफ भेज दिया। क्या है ये मास्टर वेपन और किसको मैसेज दे रहा है ट्रंप? देखिए, मैसेज दे रहा है चाइना को, मैसेज दे रहा है ईरान को, मैसेज दे रहा है रशिया को, मैसेज दे रहा है नॉर्थ कोरिया को। खास मैसेज अभी ये ईरान के लिए, क्योंकि जो वेनेजुएला में किया गया वही लगभग ईरान में भी करने की जरूरत पड़ी। और ये जो मैंने वेपन का जो अध्ययन किया, जो मुझे लगता है ये एक ऐसा वेपन है, ये केवल आपकी फ्रीक्वेंसी जैमिंग नहीं करता, केवल आपके कमांड एंड कंट्रोल को इंटरसेप्ट नहीं करता। ये एक ऐसा वेपन है जो आपके पूरे नेटवर्क्स को बेकार नहीं करता। इट इज मच बियॉन्ड दैट। कि चलिए नेटवर्क को जैम हो गया तो आपका मिसाइल आपने का बटन दबाया, वो चला नहीं। ट्रम्प कह रहा कोई मिसाइल नहीं चला, एक 30 फुट ऊपर तक गया तो वो आके गिर गया। चलो इतना तो समझ आता है, आपका मिसाइल नहीं चला, आपकी रॉकेट नहीं चली, आपका कमांड एंड कंट्रोल व्यस्त हो गया। पर जो गार्ड्स थे, हाउ वेयर 150 to 200 गार्ड्स किल्ड, जो मोस्ट एलीट गार्ड्स थे उनके मोस्ट फोर्टिफाइड बेस में, और बाकियों को पता ही नहीं लगा। इट कांट बी जस्ट फ्रीक्वेंसी जैमिंग। अब गार्ड के अंदर फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो है नहीं। इट कांट बी जैमिंग ऑफ द नेटवर्क्स, राइट? It can't be what we call that the network centric warfare. We call it the fifth generation warfare. It's something beyond that. जिसका अध्ययन अगर मैं करूं, जिस तरह का ऑपरेशन वेनेजुएला में हुआ, मुझे लगता है ये जो वॉरफेयर है ये ऐसा वॉरफेयर है जहां you are not only jamming the machines, you're not jamming the electronics, you're also jamming the minds. जी हाँ, मान लीजिए एक ऐसा वेपन यूज किया गया जो सोल्जर्स को एक एक ड्यू टू फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ माइंड और बॉडी एक अलग ही दिशा में डाल देता है। दे आर इन अ डिफरेंट प्लेन ऑल टुगेदर। मान लीजिए आपके सामने वर्चुअल रियलिटी का मैंने एक चश्मा लगा दिया और आपको लग रहा है मैं तो स्विट्जरलैंड में बैठा हूं, बट आप यहाँ। भाई वर्चुअल रियलिटी का चश्मा और हेडफोन लगा भी तो वो आपको आभास करा देता है। अगर वो आभास किसी भी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड या किसी ब्रेन्स के जो कंडक्शन नर्व्स हैं उनके साथ छेड़ के उनको ऑल्टर करके किया जाए, सो यू माइट कैरी अ AK-47 इन योर हैंड बट यू विल नॉट बी एबल टू फायर वन बुलेट। क्या हुआ कि एक अमेरिका आदमी जख्मी नहीं हुआ, एक अमेरिका आदमी मरा नहीं हुआ, 900 लोग मर गए। इज दिस समथिंग लाइक दैट? दूसरी चीज है कि यू हैव एंटर्ड एरिना जिसको लोग सोच ही नहीं पाते थे। आप सोच रहे थे फ्रीक्वेंसी जैमिंग, नेटवर्क जैमिंग, इक्विपमेंट जैमिंग। Are you talking of a field where geopolitics meets biology?
कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बींग्स की स्टडी करके यू आर मेकिंग अ वेपन विच इंटरफेयर्स विद द बायोलॉजिकल रनिंग ऑफ दिस बॉडी। ये भी बॉडी भी तो एक मशीन है, इसको आप इसकी रनिंग को इंटरफेयर करके बिकॉज ऑफ योर जियो पोलिटिकल गेन्स यू आर एबल टू डू इट। मतलब आप बॉडी के मैकेनिज्म्स को ही ऑल्टर करने लगे हो। सो इसका मतलब फिर ये नहीं आप रॉकेट, आप यू आर ऑन द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ अ रॉकेट, यू आर होल्डिंग अ गन, और यू आर होल्डिंग यू आर ऑन अ गनशिप, और यू आर कैनन, यू आर आप एक टैंक के ऑपरेटर हो। हाउ डज इट मैटर? अगर आपके दिमाग का वो बैलेंस ही बिगाड़ दिया जाए, विच नोबडी रियली थिंक्स। और ये जो चीज है, ये ट्रम्प एक बार बार इसके बारे में क्यों कह रहा है? ये कह रहा है जी मैंने वेनेजुएला में करी, मेरे लिए एक ऐसा पाथवे बना जिसमें कोई भी सामने नहीं आ पाया, न मैन, न मशीन, न बंदूक, न तोप, न गोली। आई क्रिएटेड अ पाथवे, आई वेंट इन, आई पिक्ड द टॉप मोस्ट मैन एंड गॉट हिम बैक। 25 मिनट, मोस्ट हाईली गार्डेड और फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स में से। और ये एक आई कांट टॉक मोर, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप अपने राइवल्स को, कहीं ना कहीं आप अपने दुश्मन को ये बता रहे हो कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो पूरी पावर गेम को बदल सकती है। और आई डोंट नीड टू कम इन अ ट्रेडिशनल वे, यूज अ लॉट ऑफ बॉम्ब्स, यूज अ लॉट ऑफ प्लेन्स। हाँ, उनको मैं यूज करूंगा आपको घेरा करने के लिए, बट फिर एक छोटा एक ऐसा वेपन है मेरे पास जो एक मेरे लिए हाईवे बनाएगा। मैं अंदर आऊंगा, आई विल गेट इन द मैन, आई विल वॉक आउट। निकोलस मोडरो के साथ ही हुआ, और जो बंदे उसके थे दे वर द मोस्ट ट्रस्टेड गाइस। और निकोलस के पास एक और ऑप्शन था कि अगर उसे डर लगा, ही कुड हैव गॉन टू द, एक फोर्टिफाइड बंकर था उसके अंदर, ही कुड हैव गॉन टू दैट विद रिइंफोर्स्ड स्टील एंड ऑल। उसको अमेरिकन को ब्लास्ट करने में भी टाइम लगता, ट्रम्प कहता फ्यू मिनट्स, बट लॉजिकली इट वाज हाफ एन आवर और मोर, तो दे कुड हैव इवन इवैक्यूएटेड हिम आउट ऑफ दैट। बट क्या हुआ कि उस तक भी निकोलस नहीं जा पाए, निकोलस मोडरो उस तक भी नहीं जा पाए। व्हाट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग देयर? एंड हाउ डिड all his guards got killed without one American getting hurt? और जब ये फायरिंग हुई तो क्या निकोलस को सुनाई नहीं दी? Didn't he even hear the firing was going on? अगर उसे फायरिंग सुनाई दी तो he would have immediately gone into that bunker. वो क्यों नहीं गया? तो क्या ये ट्रम्प दुनिया के बाकी देशों को और दुनिया के लोगों को ये बता रहा कि मेरे पास एक ऐसा वेपन आया है जो नेटवर्क्स को, क्या ह्यूमन ब्रेन्स को भी अब जैम करता है? इट्स अ काइंड ऑफ आई कांट से इट्स अ बायोलॉजिकल वेपन। ये एक बायोकेमिकल भी नहीं कह सकते, एक बायोफिजिकल वेपन है। It's a kind of a biophysical weapon which works with network jamming, which works with network-centric warfare, and which works with, a state where the complete system gets into disarray. पूरा system ही आपका हिल जाता है. And the human mind is the most vulnerable part of any brain, of any war. कि अगर आपने ह्यूमन माइंड के साथ इंटरफेयर कर दिया तो आप कोई भी लड़ाई लड़ोगे तो आपकी जीत तो निश्चित है। एक बार कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1 लाख सिपाही भेजे थे अहोमों से लड़ने के लिए। अहोम कंट्रोल करते थे आसाम को, कहते थे माँ कामाख्या के प्रचंड भक्त थे, और ऐसा माना जाता है कि अहोम के जंगलों में औरंगजेब के 1 लाख सिपाही गायब हो गए, डिसअपियर्ड। जी, इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो ये जो ट्रम्प कह रहा, कुछ बता के कुछ छुपा रहा है, टिपिकल ट्रम्प का स्टाइल है, कुछ बताएगा कुछ छुपाएगा और दुनिया को डराएगा। क्या यही है सीक्रेट वेपन? क्या ये ईरान में यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ईरान को एक धमकी दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है। क्या अगला नंबर खमेनी का? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये वेपन और भी किसी कंट्री के पास है? क्या या ये वेपन किसी भी कंट्री की सोच से परे है जो ट्रम्प और अमेरिका ने बनाया? क्योंकि ट्रम्प ने एक बार कहा था हमारे पास कुछ ऐसे वेपन है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या उसी श्रृंखला का एक वेपन है जिसकी बात हम कर रहे हैं? बहुत सवाल है बॉस, जवाब कम है। हम ढूंढते रहेंगे और जैसे कुछ पता लगेगा आपको अपडेट करते रहेंगे। बट जो मेरा एक हाइपोथेसिस है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग इस वेपन को लेके ये है, इट इज मच बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी जैमिंग एंड नेटवर्क जैमिंग। ये उससे बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरह का ऑपरेशन हुआ, जो आउटकम आया, बिल्कुल इस चीज को दर्शाता है। चलिए, ये था हमारा अभी का विचार, और मेरे को आपसे 2-3 बातें करनी है। एक तो भाई, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत संवाद मेरा इनिशिएटिव है, भारत और देश का इनिशिएटिव। आप चाहे तो उस पर हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।
और सुमित पीर कलेक्शंस और सुमित पीर एडवाइजरी आप जानते हैं, मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा। सुमित पीर कलेक्शंस है कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं है, इट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अभिमंत्रित टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ सनातन धर्म। दिस इज नॉट, इट्स नॉट अ रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट। बाकी एक वीडियो सुमित पीर एडवाइजरी का, सुमित पीर कलेक्शंस का, और फिर आपसे आगे लूंगा। और एक चीज आज जाते जाते आपको और कहूंगा, कैन वी हैव वीडियोस प्लीज। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। सुमित पीर कलेक्शंस, देन वन लास्ट कमेंट। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। मित्रों धन्यवाद। एक लास्ट बात करनी थी। क्या यूएस कह रहा है आई कैन टेक आउट द हेड्स ऑफ द स्टेट विदाउट फायरिंग अ मिसाइल, विदाउट फायरिंग अ बुलेट? what if you are in the most fortified complex, or you are in $1 billion bunker, and I can do it in 45 minutes if I want? बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, ध्यान जरूर, अध्ययन जरूर कीजिए और सोचिएगा मैं क्या क्या। इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं, और हमारे नए नए अपडेट्स वीडियो सेक्शन में आते रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।